तो अभी हम बात करने वाले हैं कि मिनी स्ट्रीम इंजन कैसे काम करता है, जो हमने इस वीडियो में देख रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्यूब होता है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है। फिर इस पिस्टन से एक रॉड कनेक्ट होती है जो कि जा करके इस व्हील से कनेक्ट होती है। लेकिन जो इस व्हील का सेंटर वाला पॉइंट है ये वहाँ पर नहीं कनेक्ट होती है, बल्कि ये साइड में यहाँ पर कनेक्ट होती है। और फिर जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक मोटर दिखेगा जिसको हम डीसी मोटर या फिर डायनामो बोलते हैं। अब ये मोटर डीसी या एसी कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी पावर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें डीसी पावर की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने यहाँ पर डीसी मोटर को लगाया है। तो अब यहाँ पर ये जो मोटर है ये इस व्हील से कनेक्टेड है इस बेल्ट की हेल्प से। यानी कि जब ये व्हील रोटेट करेगा उसके साथ में ये बेल्ट भी रोटेट करेगा, और बेल्ट के रोटेट करने की वजह से यहाँ पर ये जो रोटर है वो भी रोटेट करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं जब भी कोई डायनामो रोटेट करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर जितना बड़ा सिस्टम लगाते हैं उतनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो ये सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो अभी आप यहाँ पर ये कैंडल देख सकते हैं, ये जो कैंडल आपको नीचे दिख रही है, जब हम इसको जलाते हैं तो ये इस ट्यूब को गर्म करती है। और जब ये ट्यूब गर्म होता है तो इसके अंदर भरा हुआ पानी भी गर्म होता है। तो जब ये पानी गर्म होगा तो हमें ये मालूम है कि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है, चाहे वो पानी हो चाहे वो हवा हो। तो यहाँ पर जब हम इसे गर्म करेंगे तो जिसके अंदर का जो पानी है वो गर्म होगा और वो एक्सपैंड करेगा। तो यहाँ पर ये जो पिस्टन है इसको धक्का देगा। तो इस तरीके से ये पिस्टन है जो यहाँ पर एक खिसक जाएगा अपनी जगह से। अब पिस्टन के साथ ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये भी पीछे आएगी, यानी कि वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो इसकी हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी ये पूरा नहीं घूमेगी। अगर इसको पूरा घूमना है तो साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो हमेशा वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता। तो अब ये व्हील जब यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, वो आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो इनर्शिया ऑफ मोशन हमें यही बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, या फिर अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा रहे हैं। तो अब ये व्हील यहाँ पर आने के बाद यहाँ नहीं रुकेगी, बल्कि वो यहाँ से घूम करके वो यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि ये अभी मोशन में है। यानी कि पिस्टन ने इसको यहाँ से यहाँ तक धकेला, बाकी यहाँ से यहाँ तक लाने का काम इनर्शिया ऑफ मोशन ने किया। तो अब यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ तक आ गई तो यानी कि इसका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जब ये पिस्टन दोबारा से यहाँ पर पहुँचेगा तो ये फिर से इस पानी को धक्का दे देगा, यानी कि इसको कंप्रेस कर देगा। और फिर ये कंप्रेस हुआ पानी इस पिस्टन को दोबारा से धक्का देगा। तो जिस तरीके से ये पहले हुआ था उस तरीके से ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगी, यानी कि पिस्टन आगे आएगा, रॉड आगे आएगा, इस तरीके से फिर से व्हील घूमेगा। और ये चीज़ बार बार रिपीट होगी। ये तब तक रिपीट होगी जब तक हम इसके अंदर हीट देते रहेंगे। और जब ये व्हील रोटेट करेगा इसके साथ में इसका बेल्ट भी रोटेट करेगा, जिससे कि ये मोटर भी रोटेट करेगा। तो अगर अब आप यहाँ पर इस मोटर के ऊपर एक एलईडी या फिर किसी और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को लगाते हैं तो ये ग्लो करने लगेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई एलईडी को लगाते हैं तो वो ग्लो करेगी, एक फ़ैन को लगाते हैं तो वो फ़ैन चलने लगेगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसे आसान भाषा में बताऊँ तो हमारा ये जो मिनी स्ट्रीम इंजन है ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यही था इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।